गेमिंग की दुनिया में इस हफ्ते तो जैसे भूचाल ही आ गया है। रॉकस्टार पर एक और बड़ा साइबर हमला हुआ, GTA 6 की राज दांव पे लगे हैं और कुछ ऐसे ऐलान हुए हैं जो सबको हैरान कर देंगे। तो चलिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी गेमिंग खबरों की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने सबको सच में चौंका दिया है। रॉकस्टार गेम्स फिर से हैक हो गया। मतलब क्या गेमिंग की सबसे बड़ी कंपनी भी सेफ नहीं है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इसका असर हम सब पर क्या पड़ने वाला है। और देखिए, बात सिर्फ एक हैक की नहीं है, दांव पर है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6, जो शायद इतिहास का सबसे बड़ा गेम होने वाला है। जरा सोचिए, अगर इसके सारे मार्केटिंग सीक्रेट्स दुनिया के सामने आ जाएं, तो रॉकस्टार की सालों की मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा। लेकिन रुकिए, इस हफ्ते की कहानी सिर्फ रॉकस्टार के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। हम जापान की खूबसूरत सड़कों पर एक नए फोर्जा गेम की सैर भी करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि कैसे एक बड़ा AAA गेम बिना किसी शोर शराबे के सीधा हमारे फोन में आ गया है। चलिए इन सभी खबरों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले उन खबरों की बात करते हैं जो अभी सिर्फ कानाफूसी में हैं, मतलब वो लीक्स और अफवाहें जो अगर सच हुईं तो गेमिंग की दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल सकती हैं। तो मामला ये है, शाइनी हंटर्स नाम के हैकर्स का दावा है कि उनके हाथ रॉकस्टार का खजाना लग गया है। वहीं रॉकस्टार कह रहा है कि प्लेयर्स का डेटा सेफ है, लेकिन उनके अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और हाँ, GTA 6 के मार्केटिंग प्लान्स खतरे में हैं। ये सिर्फ कोई दावा नहीं है, ये एक सीधा सा अल्टीमेटम है। 14 अप्रैल की तारीख तय हो चुकी है। अब सवाल यह है, क्या रॉकस्टार हैकर्स की मांगें मानेगा या फिर हमें GTA 6 के बारे में वो सब कुछ पता चल जाएगा जो अब तक एक राज था। रॉकस्टार के अलावा गेमिंग जगत में और भी फुसफुसाहटें हैं। एक नया अनचार्टेड, शायद टॉम रेडर में देरी हो सकता है, और क्या गॉड ऑफ वॉर के पुराने मिनी गेम वापस आ रहे हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ अफवाहें ही हैं। अच्छा, अफवाहों की दुनिया से बाहर निकलकर अब हकीकत की बात करते हैं। इस हफ्ते कुछ गेम्स ने दिल जीता तो कुछ ने उम्मीदें तोड़ दी। देखते हैं कि कौन हिट रहा और कौन फ्लॉप। सबसे पहले फोर्जा होराइजन 6 डेवलपर्स ने जापान का एक शानदार टूर करवाया है। टोक्यो की चमक दमक से लेकर शांत पहाड़ों तक ये मैप तो बस कमाल का लग रहा है। फैंस इसके ग्राफिक्स और डिटेलिंग से हैरान हैं, मतलब सच में। लेकिन हर लॉन्च फोर्जा जैसा कामयाब नहीं होता। सैमसन नाम के इस ओपन वर्ल्ड गेम से उम्मीदें तो आसमान छू रही थीं, पर ये सीधा जमीन पर आ गिरा। बग्स और तकनीकी दिक्कतों ने इसे एक बड़ी निराशा बना दिया। और हाँ, Xbox गेम पास सब्सक्राइबर्स के लिए तो अप्रैल का महीना शानदार होने वाला है। पूरे 17 नए गेम आ रहे हैं, जिनमें हेडीज 2 जैसा मोस्ट अवेटेड सीक्वल और ओब्लिवियन रीमास्टर जैसा क्लासिक गेम भी शामिल है। अब बात करते हैं उस ट्रेंड की जो कंसोल और पीसी गेमिंग को सीधा मोबाइल पर ला रहा है। जी हाँ, AAA गेमिंग अब सिर्फ बड़ी स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रही। इसका सबसे बड़ा सबूत बॉर्डरलैंड्स मोबाइल का अचानक लॉन्च। बिना किसी चेतावनी के ये पॉपुलर शूटर आईफोन पर आ गया। भले ही एक टेस्ट हो, लेकिन ये मोबाइल गेमिंग के भविष्य का एक बहुत बड़ा संकेत है। और ये सिर्फ बॉर्डरलैंड्स की बात नहीं है। गेरेना फ्री सिटी और प्योर क्राइम जैसे ओपन वर्ल्ड गेम्स भी मोबाइल पर अपनी जगह बना रहे हैं। तो ये साफ है कि मोबाइल गेमिंग अब एक बहुत बड़ा मैदान बन चुका है। अब एक पल के लिए माहौल को बदलते हैं और एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग मज़ेदार है, लेकिन इसके कुछ खतरनाक पहलू भी हैं, खासकर बच्चों के लिए। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 28 महीने। ये किसी गेम का स्कोर नहीं है, ये एक जेल की सज़ा है जो एक ऐसे अपराध के लिए दी गई है जो एक पॉपुलर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ था। ये मामला रोब्लॉक्स से जुड़ा है, जहां एक वयस्क ने एक नाबालिग को अपना शिकार बनाया। गिरफ्तारी और जमानत के बाद भी उसने पीड़ित को डराना धमकाना जारी रखा, जिसके लिए उसे आखिर में 28 महीने की सजा हुई। ये एक गंभीर चेतावनी है कि ऑनलाइन दुनिया में सतर्कता कितनी जरूरी है। चलिए अब माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और उस रोमांचक ट्रेंड की बात करते हैं जहां गेमिंग और हॉलीवुड एक हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हर बड़ी गेमिंग फ्रेंचाइजी पर अब कोई फिल्म या टीवी शो बन रहा है। तो क्या क्या बन रहा है? मेटल गियर सॉलिड पर फिल्म, मास इफेक्ट पर टीवी शो, और शायद एल्डन रिंग भी बड़े पर्दे पर आने वाली है। गेमिंग अब सिर्फ कंसोल तक ही सीमित नहीं है, ये हॉलीवुड पर भी छा रहा है। इस हफ्ते की इतनी सारी बड़ी खबरों के बाद अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। कुछ कहानियां हैं जो अभी शुरू ही हुई हैं और उन पर नजर रखनी होगी।
तो आने वाले दिनों पर नजर बनाए रखनी होगी। 16 अप्रैल को एक प्लेस्टेशन इवेंट की अफवाह है और सबसे बड़ा दिन 14 अप्रैल, जब ये पता चलेगा कि GTA 6 के राज खुलते हैं या नहीं। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल बचता है। एक ऐसे हफ्ते में जहां बड़े-बड़े हैक्स, चौंकाने वाले खुलासे और नए गेम्स देखने को मिले, गेमिंग की दुनिया में अगला बड़ा सरप्राइज क्या होगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।